कि पूरी दुनिया में सूरज निकलता भी है, डूबता भी है अब्दुल वाहिद साहब, मगर जरा बताओ दो चार मुल्कों का नाम लेकर के कितनी डिग्री पे निकलता है और कितनी डिग्री पर गुरूब होता है। तो पूरी दुनिया का साइंटिस्ट कहता है मौलाना, अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। अगर पाकिस्तान में सूरज 38 डिग्री पे तलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अगर अफगानिस्तान में सूरज 45 डिग्री पे तलू होता है तो 88 डिग्री पे गुरूब होता है। हाजी साहब जिंदा हो जाइए। मगर यही साइंटिस्ट जब हिंदुस्तान के नक्शे पे उंगली रखता है तो सीना ठोक कर कहता है कि भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं अपनी दुकानें बंद कर, अबे वक्त के जालिमों, 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को अल्लाह अल्लाह कह के निकलता है और शाम को या रसूल अल्लाह कह के गुरूब हो जाता है। अब इस साइंस की रोशनी में अब कुरान की तफसीर सुनिए। दुनिया में पृथ्वी पर, जमीन पर पहला मनुष्य अगर कोई आया तो हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह, आपको बोलना है, मेरा बाल बच्चा नहीं बोलेगा, समझे। पहला नबी आया तो हिंदुस्तान में, बोलिए। पहली बार आजान हुई दुनिया में तो मक्का मदीना नहीं, हिंदुस्तान में। नहीं बोलिएगा आप लोग। पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया तो हिंदुस्तान में। पहली बार अल्लाह की वही नाजिल हुई तो हिंदुस्तान में। पहली बार जिब्रील अगर जमीन पर आए तो हिंदुस्तान में। पहली बार नमाज पढ़ी गई हिंदुस्तान में। पहली बार किबला की तरफ रुख किया गया हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में किया गया। यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मौजज़े शक्कुल कमर दिखाया तो हिंदुस्तान के राजा भोज ने मेरे नबी की बारगाह में 2 तोहफा भेजा, एक पान और एक पाजामा। तो मेरे नबी ने सहाबा के सामने दिखाकर कहा था, यह उस मुल्क से तोहफा आया है जिस मुल्क से मुझको वफा की खुशबू आ रही है। आप काबिले मुबारकबाद हो कि आप मस्जिद बना रहे हो। आप काबिले मुबारकबाद हो के मस्जिद बना रहे हो। और बहुत ज्यादा काबिले मुबारकबाद उस दिन हो जाओगे जिस दिन उस मस्जिद में नमाज पढ़ लोगे। उस दिन नमाज पढ़ लोगे और मुबारकबाद के लायक हो जाओगे। मैं 2 मिनट तकरीर करूं उर्दू में, उसके बाद फिर मैं आपकी जबान यानी आसान उर्दू में बोलने लगूंगा। 2 मिनट 3 मिनट मुझे संभालिए पहले आप। अल्लाह फरमाता है कि मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। अब वो रसूल कौन है? जरा एक बार या रसूल अल्लाह कह दीजिए। हाँ, थोड़ा सा मोमेंट बनाइए तकरीर सुनने का, जलसा को संभालने का। हजरत अल्लामा अलीमुद्दीन साहब का जो काम था वो कर गए, जो मुझे काम है वो करने दीजिए। लेकिन आज तक किसी जलसे में पब्लिक से मैंने नहीं कहा कि मुझको इनाम दीजिए। मैंने आज तक नहीं कहा, लेकिन आज कहूंगा कि मुझको इनाम दीजिए। आज कहूंगा कि मुझको इनाम दीजिए। जितना दीजिएगा सब मैं मस्जिद को देके चला जाऊंगा। जितना दीजिएगा, 10 दीजिएगा तब भी, या 10,000 दीजिएगा तब भी, सब मैं मस्जिद को देके चला जाऊंगा। अब देखना है कि मैं एक तकरीर शुरू कर रहा हूं और इस तकरीर के बीच में कितने लोग उठ कर मुझको इनाम देने की गरज से आ रहे हैं। तो अब्दुल वाहिद साहब, शाहद साहब, दीगर तमाम मौजूद उलमाए कराम हैं। मैं सबको जानता नहीं मगर सब मुझसे बड़े हैं। सबसे पहले देख लीजिए किस रसूल के बारे में खुदा कह रहा है कि मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिसे मना करे छोड़ दो। हमारा रसूल लाजवाब है, हमारा नबी लाजवाब है, हमारा रहबर लाजवाब है। मैं स्टार्ट लेता हूं, आप लोग भी कमर कस लें। इस दुनिया में पूरी कायनात में परवरदिगार आलम ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा किए और हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात एक हुक्म भी देता रहा, एक फरमान भी देता रहा, एक जो है पैगाम
भी देता रहा। अल्लाह ताला ने, अब मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा किया, अब बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का उजाला बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, का दिन और रात में तमीज पैदा करके बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का गर्मी में राहत का सामान बन के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, का सब सब्ज नर्म मखमली घास निकाल के बता तू कौन है। अल्लाह ने पेड़ को पैदा किया, का फल दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, का खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, का मेरे नबी का मोजज़ा बनकर बता तू कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया को पैदा किया, का प्यासों को पानी पिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने सब्ज़ारों को पैदा किया, का मेरे बंदों के कदमों के नीचे मखमल का एहसास बनकर बता तू कौन है। मैं जान देखना चाहता हूँ आप किस वक्त और किस दिन आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। चलते रहिए, आगे बढ़िए। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, आदम मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। मैंने, अल्लाह ने शीश को पैदा किया, मैंने पैगंबरी दे दी, तू बता तू कौन है। अल्लाह ने सुलेमान को पैदा किया, कहा मैंने तख्त दे दिया, तू बता तू कौन है। अल्लाह ने इदरीस को पैदा किया, मकाम बुलंद कर दिया, तू बता तू कौन है। अल्लाह ने यूनुस को पैदा किया, का मैंने मछली के पेट में तेरी हिफाजत की, तू बता तू कौन है। अल्लाह ने लूत को पैदा किया, मैंने हिकमत दिया, तू बता तू कौन है। आप जब तक बोलिएगा नहीं मैं बोलता जाऊंगा। 1,24,000 अंबिया के नाम मुझको याद है। परवरदिगार आलम ने हजरत शीश को, हजरत शुएब को पैदा किया, का हुस्न तमकनत का जलवा दिखा के बता तू कौन है। अल्लाह ने हजरत याकूब को पैदा किया, का गिर औजारी की बुनियाद रखकर बता तू कौन है। हजरत दाऊद को पैदा किया, का मुट्ठी में लोहा पकड़ के मोम की तरफ पिघला के बता तू कौन है। हजरत यूसुफ को पैदा किया, का मिस्र का बादशाह बन के तू बता कौन है। हजरत जुलेखा को पैदा किया, का मोहब्बत के राज और मोहब्बत की जो है मोहब्बत का राज इंकशाफ करके बता तू कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यहया को पैदा किया, का तू बता तू कौन है। हजरत जकरिया को पैदा किया, मैंने शहादत दी, तू बता तू कौन है। हजरत इब्राहिम को पैदा किया, नारे नमरूद को मैंने गुलजार किया, तू बता तू कौन है। हजरत इस्माइल को पैदा किया और बदले में जन्नती दुम्बा दिया, का तू बता तू कौन है। हजरत मूसा को दिया, पूरे जलाल के साथ दिया, का तू कोहे तूर पे जाके बता कौन है। हजरत ईसा को पैदा किया, का मरियम का बेटा बन के बता तू कौन है। अल्लामा और तमाम उलमाए किराम, अब तक तो यही होता है अब्दुल बाही साहब। अल्लाह फरमाता रहा, आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यहया तू बता तू कौन, याकूब तू बता तू कौन, यूसुफ तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा आए तो खुदा ने कहा है मेरे पैगंबर खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। अब समझ लिए। अब जरा और मेरे करीब आइए, अब मैं आपकी तरफ पलट रहा हूं। जहां आपको गड़बड़ लगे इशारा कर दीजिएगा, रूट चेंज करने में मुझको देर नहीं लगती। ये बताओ रात को आप सोते हो कि नहीं, आज के अलावा? बोलो, सोते हो ना? बोलो। चुप रहते रहते तो पिटाने लगे हम लोग। कम से कम इतना बोलो कि गौस के दीवाने लगे हम लोग। मेरा ख्याल है रात खत्म होने के बाद सुबह को उठते होगे कि नहीं? तो जब सुबह को जागते हो तो बगैर दरवाजा खोले घर से बाहर निकलते हो कि दरवाजा खोल के? खोल के ना। हाँ, डेली सो, डेली जागो, रोज दरवाजा बंद करो, रोज खोलो। मगर आज से मैं फार्मूला मैं बता रहा हूं, आज से फार्मूला मैं बताता हूं। न बाल बच्चा बीमार पड़ेगा, न कभी बुरा सपना देखोगे, न घर में कोई आफत आएगी, न बला। एकदम खुश जिंदगी गुजारोगे। बताएं फार्मूला, बताएं।
हैं? हाँ बताते हैं। बताते हैं। कोशिश करो कि सूरज निकलने से पहले जाग जाओ। सूरज निकलने के बाद सो के जब जागोगे तो दो चीज देखना, या तो कान भरा भरा होगा या मुंह में पानी होगा। ऐसा होता है कि नहीं है? कान भरा भरा होगा तो सुबह उठते ही सबसे पहले कान में उंगली डाल के हिलाओगे, और अगर मुंह भरा भरा होगा तो जो रहेगा उसको घोंट जाओगे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरज निकलने के बाद तक जो इंसान सोया रहता है, शैतान या तो उसके कान में पेशाब कर देता है या मुंह में पेशाब कर देता है। और सुबह उठते उठते सूरज निकलने के बाद उठे, जो घोंटे वो शैतान का पेशाब किया, और कान में जो गुजुर गुजुर किया वो शैतान का पेशाब किया। तो कभी अच्छाई की उम्मीद मत रखना। मेरे नबी फरमाते हैं क्या मेरी उम्मत के लोगों, और तो आप भी गौर से सुनो, मर्दों आप भी सुनो, हाँ सब इधर रखिए। जब सोने जाओ, अब घर से बाहर निकलना नहीं है, इमरजेंसी छोड़कर, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? घर से निकलना नहीं है। तो दरवाजा जब बंद करो तो दरवाजे पे हाथ रखो, देखिएगा मेरी तरफ, हाथ रखो, और दरवाजा को चौखट में सटाने से पहले पहले एक मर्तबा हल्की आवाज में पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पढ़ना है? जोर से पढ़िए। या अल्लाह, जिन लोगों ने पढ़ा इनके मरहूमीन की इस तिलावत के सदक़े में मग़फ़िरत अता फरमा दे। अब दूसरी बार कर रहा हूं, फिर पढ़ लीजिए। जिनको जिनको अपने माँ बाप को, खानदान को बख्शवाना है, जोर से पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार पढ़ लीजिए। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, पढ़ के दरवाजा तो बंद कर दूंगा मगर मिलेगा क्या? मेरे नबी ने फरमाया कि तेरे साथ साथ एक शैतान अंदर घुस गया था। जैसे ही तूने बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा बंद किया तो शैतान धड़ से तेरे घर से बाहर हो गया। अब रात भर इत्मीनान और सुकून की नींद ले रहे हो। इसमें हर उम्र के लोग हैं, इसलिए मैं एकदम क्लियर बोलना चाहता हूं। सुबह को जब उठो तो पाक रहो या नापाक। दरवाजा खोलो तो डायरेक्ट दरवाजा मत खोलो, फिर दरवाजे पे हाथ रखो, और रखने से खोलने से पहले, चौखट के हटाने से पहले, चौखट से दरवाजा को अलग करने से पहले एक बार फिर हल्की आवाज में पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, रात को पढ़े तो शैतान घर से बाहर भागा, सुबह को पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाते हैं जो शैतान भागा था ना, वो गुस्से में दरवाजे के बाहर टहल रहा था। निकल बाहर, तुमको बताते हैं। मगर जैसे ही तुमने दरवाजा खोला तो रात के पढ़ने से मकान से बाहर निकला था, सुबह को पढ़ा तो तेरे गांव से बाहर चला गया है। सुभान अल्लाह। नहीं सुनना चाह रहे हैं आप? तेरे गांव से बाहर भाग गया। अब सुनिए क्या हुआ। धुआंधार सुनना है? क्या बोलना है? नहीं, धुआंधार अगर बोलना है तो बोलिए, एकदम धुआंधार हम शुरू करेंगे, रुकबो नहीं करेंगे। हम भी उर्दू बोलना जानते हैं, ऐसी थोड़ी बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, संभल, रामपुर में तकरीर करते हैं हम भी उर्दू बोलना है। मगर मैं ये चाहता हूं कि आप आज के जलसे से कुछ लेके जाइए, और जब फिर दोबारा जलसा हो तो उससे पहले पहले रहमत इतनी घर में आ जाए कि आप जलसे में आने से पीछे न हटे बल्कि आगे बैठ के जगह लेंगे। मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूं। अब हदीस पाक का दूसरा, रात को हवा के कांधे पर बैठकर बीमारी, आफत, मुसीबत चलती है। इसलिए मेरी उम्मत के लोगों,
जब रात को सोने जाओ तो अपने खाने के बर्तन को, पानी के बर्तन को ढक दो। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, बर्तन हो मगर ढक्कन न हो। तो मेरे नबी ने एक छोटा सा तिनका उठाया लकड़ी का, अगर मेरी उम्मत का इंसान बिस्मिल्लाह पढ़कर इस नन्हे से तिनके को भी बर्तन पर रख दे तो ये बर्तन रात भर मुसीबत से बचाने के लिए काफी है। अब ये सैकड़ों औरतें तकरीर सुन रही हैं, पता नहीं कब किसके दिमाग में क्या आ जाए, कब किसके दिमाग में आ जाए। इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक जलसे में तकरीर हो रही थी, आलिम दीन बिस्मिल्लाह की फजीलत पर तकरीर कर रहे थे। एक नौजवान लड़की के दिमाग में ये बात बैठ गई, ये तो बहुत अच्छा है, अगर इसको पढ़ना शुरू करे तो मेरी हयात के सारे जख्म खत्म हो जाएंगे, मेरी जिंदगी की तमाम दुश्वारियों का मसला हल हो जाएगा। उस लड़की ने पढ़ना शुरू किया है। अब देखता हूं आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मुझे कबूल कर रहे हैं। उसने पढ़ना शुरू किया, झाड़ू दे तो बिस्मिल्लाह, रोटी बनाए तो बिस्मिल्लाह, कपड़ा धोए तो बिस्मिल्लाह, खाना बनाए तो बिस्मिल्लाह, कोई भी काम करे तो पहले बिस्मिल्लाह। कहा हम इन्ना लिल्लाह पढ़े, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जो भी काम करे पहले बिस्मिल्लाह। अचानक एक गैर की बच्ची आ गई, गैर के आगे लफ्ज आप लगा लीजिएगा, गैर की बच्ची आ गई। करे बहन क्या बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह किया? कहा चुप। कुफ्र के माहौल में परवरिश पाने वाले को बिस्मिल्लाह की फजीलत का एहसास क्या हो? क्या मतलब? क्या ये मेरे धर्म का श्लोक है, मेरे धर्म का मामला है। मेरा ईमान है कि जिस काम को करते हुए मैंने पढ़ लिया, अगर काम में मुसीबत होगी तो अल्लाह मुसीबतों से बचा देगा, काम में बरकत होगी तो अल्लाह बरकतों से माला माल कर देगा। एकदम सुनते चलिए आप लोग। वो गैर की बच्ची कहती है, बहन तब तो बहुत अच्छा है, मुझे भी सिखा दे, इस्लाम की तबलीग कैसे हो रही है और मजहब इस्लाम कैसे परवान चढ़ा रहा है। बताओ कितना आसान है लफ्ज बिस्मिल्लाह, कितना आसान है, हर छोटे बड़े को याद है। मगर अब तो स्टाइल बदल गया तुम्हारा ना, शादी ब्याह में अब तो खाना खाने की आदत खत्म हो गई, अब तो कुकुर भोज खा रहे हो। हा? कुकुर भोज, खड़े खड़े। करोड़पति भिखमंगा को देखना हो तो किसी मालदार के दावत में चले जाओ जहां बफर सिस्टम है। करोड़पति हाजी साहब प्लेट लेके घूमेगा, एक लड्डू दे दो, एक रसगुल्ला दे दो। अबे जब भीख ही मांगना है तो चलना जिस मस्जिद में इमामत करता हूं उसके दरवाजे पे मांगना, दिन भर में 20-25 हजार मिल जाएगा। क्या एक रसगुल्ला के लिए खैरात मांग रहा? देहात अभी भी हजरत बचा हुआ है, देहात और गांव के लोग अभी भी बचे हुए हैं। अब मुझको पढ़ा दे। 5 मिनट में लफ्ज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गैर की बच्ची को याद करा दिया। शाम तक उसी मुसलमान के घर में रही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 पढ़ती रही। शाम को गई अपने घर का, पापा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए माई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए दीदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र के माहौल में रहने वाले लोगों ने मुस्कुरा कर कहा, बुटिया के जबान पर मुसलमानों का कलमा कितना अच्छा लग रहा है, बचपन का खिलौना जानकर किसी ने मना नहीं किया है। अब जरा सा कचना बाड़ी के लोगों, जरा सा अपने आप को मेरे करीब करना और जरा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। लोगों ने बचपन का खिलौना जानकर छोड़ दिया है, चलो कुछ दिनों के बाद मना करेंगे, छोड़ ही देगी। मगर वो लड़की ऐसी आदी बनी है, वो कुफ्र के माहौल में है, मगर हर काम को करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ रही है, पढ़ती चली जा रही है। उम्र की गाड़ी बढ़ी है और जब जवानी की मंजिल पे उसने कदम रखा है, बाप ने उसका रिश्ता तय किया है, बारात आई है, अग्नि पूजा हो गई, बरमाला डाल दी गई है। अब दुल्हन बनकर अपने बाप के घर से विदा हुई तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, ससुराल की डोली में कदम रखा तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, ससुराल में उतरी है
तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, सास को देखा है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा है, ससुर को देखा है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा है, अपने पति परमेश्वर के रूपरेखा को देखा है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा है। एक कोहराम मच गया है, ए फलाने बहू तो बड़ी सुंदर लाए मगर बिस्मिल्लाह का दुमछल्ला कहां से लेकर आए हो? तो वो लालची इंसान कहता है धीरे धीरे बोलो, वॉशिंग मशीन लेकर आई है, सोफा सेट लेकर आई है, कूलर लेकर आई है, डबल डोर का फ्रिज लेकर आई है, बहुत लंबा चौड़ा टीवी का स्क्रीन लेकर आई है। धीरे बोलो, धीरे सुन लेगी तो भाग जाएगी। बिस्मिल्लाह है ना, एक धक्के में छूट जाएगा। उसे क्या मालूम कि ये वो नशा नहीं जैसे तुलसी उतार दे। 2-3 दिन के बाद सास ने कहा ए बहू बेटी बिस्मिल्लाह छोड़ दे। कहा माता जी ये नहीं छूटने वाला। ससुर ने कहा बहू रानी बिस्मिल्लाह छोड़ दे। कहा पिताजी नहीं छूटने वाला। पति ने कहा धर्म पत्नी बिस्मिल्लाह छोड़ दे। हाथ जोड़कर कहा पति देव ये मुझसे मुमकिन नहीं है। लोगों ने हजार कोशिश किया है मगर गैर की बच्ची जब बिस्मिल्लाह नहीं छोड़ी तो कुफ्र के माहौल ने जुल्म किया है। मार मार कर सर से पैर तक लहू लहान कर दिया है। खून के कतरे उसके जिस्म के नालों से बह रहे हैं। तब औरत ने तड़प कर कहा था जितना मारना है मार लो, जितना तुम्हें जुल्म करना है कर लो, मगर एक बात याद कर रखना कि जब तक मेरी सांस है तब तक मेरी बिस्मिल्लाह की आस लगी हुई है। हम एक कदम पीछे हटने वाले नहीं है। जरा और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। ये इसकी आस खत्म नहीं होने वाली। लोगों ने छोड़ दिया है। अब 2-3 महीने हो गए अब्दुल वाहिद साहब, शहादत हुसैन साहब 2-3 महीने हो गए। अब 2-3 महीने के बाद उसका ससुर बैठा है। मैं एकदम गांव में पहुंच रहा हूं। संभालना कचना बाड़ी के लोगों का काम है। जैसे ही वो ससुर आया अपने सर पे देखा। हमारे यहाँ देहात में दूध दही को हजरत चूहे बिल्ली से बचाने के लिए रस्सी की एक जाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ? सिकिया। क्या बोलते हैं? अरे भी नहीं समझ रहे हो? सिकिया पटुआ का सिकिया है, समझे? समझ गए? उसमें मिट्टी की हांडी है। अपनी बुढ़िया से पूछता है इसमें क्या है? बोला अचार। बोला जितना है सब बाहर कर। हांडी धो दे। बोला क्यों? बोला एक जहरीला सांप मैं लेके उसमें रखता हूं और कल इसी के नीचे खाने बैठूंगा। आदत के मुताबिक बहू खाना लेके आएगी। एक लुकमा रखकर मुंह बनाऊंगा। कहा क्या बदमजा खाना बनाया तूने। बहू माफी मांगेगी तो मैं कहूंगा अचार निकाल कर दे दे। उसे क्या मालूम कि उसमें क्या है। हाथ डालेगी सांप कटेगा काटेगा, बहू भी खत्म बिस्मिल्लाह भी खत्म। बुढ़िया जोर से चिल्ला कर कहती है बकवास बंद कर। बिस्मिल्लाह छोड़ाने के चक्कर में तो बहू ने पूरे खानदान को याद करा दिया है। ये छूटने वाला कहां से? ये छूटेगा कहां से? आप लोग कबूल नहीं कर रहे हैं। ये छूटेगा कहां से? कहा चल ना काम कर। हो गया प्री प्लान। बैठ गया पहला लुकमा मुंह में। ऐसा मुंह बनाया कि मत पूछिए, जैसा हारा हुआ नेता। ऐसा बिगड़ा हुआ मुंह बनाया। बोला क्या हुआ? बोला ये खाना है। जब से तू आई है अच्छा खाने को तरस गए। कहा पिताजी माफ कर दीजिए दूसरा बना के लाऊं। कहा इतना बड़ा नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा। देख सिकिया में अचार है, हांडी में निकाल के दे। कहा निकाल दूं। कहा माता जी आप बोलिए निकाल दूं। का बोल तो रहे हैं पिताजी निकालो। फिर घर वालों की तरफ रुक करके कहती है निकाल दूं। का पागल हो क्या? सब तो बोल रहे निकालने को। उसकी आदत है जब भी कोई काम करती है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती है। जिंदा हो जाएगी। आई है हांडी के नीचे। हांडी को देखा बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ उठाया। उठाने के बाद जब हांडी में हाथ डालकर निकाला तो उंगलियों में आम का अचार नजर आ रहा है। तमाम खानदान वाले हैरत से देख रहे हैं। और एक बात याद करना कि जब हकीकत अपने चेहरे से नकाब उतार दे तो बातिल को भी हक मानने पे मजबूर होना पड़ता है। बूढ़े बूढ़े बड़े मियाँ खड़े हो गए और कांप कर कहते हैं बिटिया उसमें अचार नहीं था, तूने निकाला कैसे? का पिताजी था तब तो मैंने निकाला। का नहीं तेरे बिस्मिल्लाह को छुड़वाने के लिए हमने उसमें जहरीला सांप रखा था। तब औरत तौबा करते करते कहती है एक बाप सम्मान ससुर, एक बेटी सम्मान बहू पर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता। जरूर आप झूठ बोल रहे हैं। का अगर कहो तो मैं निकालूं, मैं निकाल कर दिखाऊं। का दिखाइए। जैसे ही सांप निकला है तो ये औरत
यह औरत सजदे में सर रखती है और जोर से कहती है, दुनिया वालों गवाह रहना, बिस्मिल्लाह पढ़ी थी तो दुनिया के अजाब से बची हो, आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रही हो ताकि जहन्नम की आग से बच जाऊं। जी लगाइए, कहिए सुभान अल्लाह। अब जरा बताओ, इन बेटियों से पूछो, आप भी बताओ, किसने इस्लाम की तबलीग किया? कोई जमात आई, कोई गिरोह आया, या कोई कलमा पढ़ने वालों को कलमा पढ़ाने आया? ऐसा नहीं। मगर हमारी एक बेटी अगर मुसलमान बनकर जिंदगी गुजार रही थी तो जमाने को इस्लाम का पैगाम दे रही थी, इस्लाम का पैगाम दे रही थी। लेकिन आपको क्या पैगाम दिया जाए? आप तो इतने बड़े भिखारी हो, इतने बड़े भिखारी हो कि जब तक 5 लाख रुपया बेटी के बाप से लोगे नहीं तब तक हाँ कहने को तैयार नहीं हो, हाँ कहने को तैयार नहीं हो। कभी इसका बैकग्राउंड भी देखा कि गुज़श्ता 5 सालों में कितनी मुस्लिम बेटियां घरों से भाग गई, गैरों को लेकर भाग गई। शर्म का एक कतरा भी तुम्हारी जिंदगी के कशकोल में है तो डूब के मर जाओ। तुमने गुनाह को सस्ता कर दिया और तुमने शादी जैसी नेकी को महंगा कर दिया। काश हमने मांगा ना होता। आप में से कोई आदमी जाएगा नहीं। 2 मिनट मुझको सुनिए, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी आप बीती सुना रहा हूं। 2 मिनट आप बीती सुना रहा हूं। हजरत आप लोग दुआ दें। मैं यूपी के एक शहर में 4 बजे भोर में इस सर्दी के मौसम में स्टेशन जाने के लिए 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए रिक्शा तलाश कर रहा हूं। एक कोने में अंधेरे में एक रिक्शा नजर आया, मैं गया। फौरन रिक्शा ड्राइवर रिक्शे से उतरा तो उसके जिस्म देखकर, कदकाठी देखकर मैंने समझा, जैकेट में शाल में छुपा हुआ था, मैंने समझा ये बूढ़ा है। तो एहतराम से कहा मैंने, चचा रेलवे जंक्शन तक चलिएगा? सुनिए, मैं आप बीती सुना रहा हूं, तकरीर नहीं। उसने कहा कि चलूंगा मुल्ला जी, मगर 50 रुपये लूंगा। मैंने कहा चलिए दूंगा। मैं बैठ गया। जब जंक्शन पहुंचा, मेरी ट्रेन 7, 7:30 बजे थी। रिक्शे से मैं उतरा, गरीब रिक्शा वाला उतरा तो अपना मुफलर खोला तो चेहरे पे दाढ़ी थी, पसीने में भीगा था। मैंने बजाय 50 के 200 रुपया निकाला और उस गरीब ड्राइवर को दिया। चचा इसे रख लीजिए। 200 रुपया जमीन पे गिर गया मौलाना, और वो लपक कर मुझे अपने सीने से लगा लिया। और जब रोना शुरू किया वो, तो मेरे कांधे के कपड़े को भिगा दिया। मैं पूछता रहा, चचा क्यों रो रहे हो? मगर बेतहाशा रो रहा है। इतना रोया कि मुझ जैसा इंसान भी रोने लगा। सिर्फ पकड़ के मुझको कांप रहा। बेगैरत इंसानों, मैं बोल नहीं पाऊंगा इस वाकये को। मैंने कहा हुआ क्या? वो गरीब मेरी कलाई थाम कर कहता है, मौलाना आज से 6 महीना पहले मेरी 3 बेटियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों खूबसूरत है, मगर मैं पैसा नहीं रखता हूं। शाम को कमा के लाता हूं, जो अनाज खरीद लेता हूं, खत्म हो जाते हैं पैसे। जहां जहां रिश्ता लेकर गया, कोई 2 लाख 4 लाख से नीचे बात नहीं किया। मेरी बच्चियों की उम्र बढ़ती जा रही थी। अचानक एक दिन 10-12 नौजवान आए। उन्होंने कहा कि मैं फला जगह का रहने वाला हूं, आपकी खबर मिली है कि आपके पास बेटियां हैं,
मैं फ्री में आपकी एक बेटी से शादी करना चाहता हूं, एक पैसा नहीं लूंगा। मौलाना अंधे को क्या चाहिए आंख। मैंने गांव के मौलाना को बुलाया, अपनी बेटी का निकाह पढ़वा दिया। लेकिन 1 महीना हुआ, मैं फजर की नमाज पढ़कर अपने घर जा रहा हूं। मेरे दरवाजे पर एक नकाबपोश औरत खड़ी है जिसके हाथ में तलवार है। मैं डर के रुक गया, कहा आइए आइए आइए, आप मेरे बाप हैं, मैं आपको मारूंगी नहीं, ये आपके मारने के लिए नहीं है। कहा क्या मतलब, कौन हो तुम? कहा वही बेटी हूं जिसकी आपने शादी किया था। कहा क्या हुआ तुम्हें? कहा गुर्बत ने, मुफलिसी ने आपको बगैर पहचान और परख के मेरा ब्याह करने पे मजबूर कर दिया, मगर जिसने मुसलमान बनकर मुझसे शादी किया वो खैर था। 2 रात मुझे इस्तेमाल किया, इतने दिनों तक अपने दोस्तों अहबाब तक, गुंडे मवाली तक अपने मुझको पहुंचाता रहा। देख लो मेरे बदन को कहां कहां मार की दाग नहीं लगी है। जालिमों ने मेरी आबरू भी लूटा, मुझे मारा भी है। अगर गैरतमंद बाप हो तो ये तलवार लो, घर में बची हुई दोनों बेटियों को ज़बह कर दो। आबरू लूटने से बेहतर है कि हम तुम्हारी बेटियां मर जाएं। इतना कह के वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। मैंने तसल्ली दी उसको, टिकट फाड़ा अपना, उसके गांव गया। शहर के तमाम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात को 10 किलोमीटर के एरिया में बाइक से चलकर 12 बजे दिन तक तमाम उलमा को जमा किया। अवाम से 1 नया पैसा नहीं लिया, उलमा की जेबों से उनका पैसा निकलवाया और मगरिब के बाद उनकी दोनों बेटियों की शादी करवाकर तब वहां से मैं रुखसत हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तीसरी बेटी की भी शादी हो गई है। बताओ कब तक हमारे जुल्म का शिकार ये गरीब बाप होता रहेगा, अपनी जमीन बेचता रहेगा, अपनी जायदाद बेचता रहेगा और गरीब बेटियों के बाप पल्ली चलते रहेंगे। अरे मंगो, अगर मांगना ही है किसी बेटी के बाप से तो खुदा की कसम इन गरीब बेटियों के बाप से मत मांगो। चलो मदीना, फातिमा के बाप से मांग लो, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरा उकबा भी बना दे। क्या जिंदगी गुजरी, क्या माहौल बना दिया आपने। मल्टीमीडिया मोबाइल बेटियों को दे दिया, कभी पूछा नहीं आपने कि तुम क्या कर रही हो। लड़कों को आपने दे दिया, कभी उनके मोबाइल का सर्वे नहीं किया कि उनके मोबाइल में क्या है क्या नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो और मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। अगर आज हम और आपने इस फरमान पे अमल कर लिया होता तो फिर फलस्तीन में मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए हमें रोना नहीं पड़ता, बल्कि हर घर से खालिद इब्ने वलीद निकलता। बर्दाश्त करो मुझे थोड़ी देर, मेरे गरीब नवाज हैं, सुभान अल्लाह। इस नाम पे तो बोलो, जवान है, कड़ियल जवान है। मुस्कुराते हुए हंसते हुए जाके कहते अम्मी जान मैं आज बड़ा खुश हूं। कौम की जो बेटी मेरी उर्दू हिंदी समझ रही है वो गौर से सुने। अम्मी जान बड़ा खुश हूं। ख्वाजा पाक की वालिदा मेहरबान ने कहा बेटा हसन संजरी क्या पा लिया तुमने? तो मेरे गरीब नवाज ने कहा अम्मी जान आज मैंने 1000 काफिरों को मुसलमान बना दिया। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। 1000 काफिरों को मुसलमान बना दिया। तब मेरे गरीब नवाज की अम्मी जान कहती हैं बेटा इसमें खुश होने की बात क्या? बोले क्या मतलब? बोला ये तेरा कमाल थोड़ी है, ये तो मेरा कमाल है, ये मेरा कमाल। मेरे गरीब नवाज घबरा गए, कहा माँ तबलीग किया मैंने, घर घर दीन पहुंचाया मैंने, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र किया मैंने, कुरान की तिलावत सुनाई मैंने, नमाज के तरीके बताया मैंने, और कमाल आपका? कहा हाँ हाँ मोइनुद्दीन कसम खुदा की ये कमाल मेरा है। बोला कैसे? कहा जब तू बच्चा था ना
दूध पीने के लिए रोता था तो मैं तुमको दूध नहीं पिलाती, पहले वजू करती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो यार बोलो, जो जा रहे हैं उनको जाने दो, उससे मतलब नहीं है हमको। हम तो वो मौलवी हैं कि कब्रिस्तान के मुर्दों को भी तकरीर सुना देंगे। ये तेरा नहीं मेरा कमाल है। का कैसे? का जब तू दूध पीने के लिए रोता था तो मैं पहले वजू करती थी, उसके बाद तुम्हें उठाकर अपने कलेजे से लगाती थी। जितनी देर तू दरूद दूध पीता था उतनी देर मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी, और जब तू दूध पीकर मुंह हटा लेता तब मैं दुआ के लिए हाथ उठाती थी। ए अल्लाह, मेरे मोइनुद्दीन ने जितने कतरे दूध के पिए हैं, हर कतरे के बदले में उसका दर्जा बुलंद फरमा दे, आला दर्जा अता फरमा दे। काश अगर आज माओ का ये किरदार हो जाए तो बताओ दुनिया में इनकलाब आएगा कि नहीं आएगा? जी बेशक। हम भागते हैं नेता के पीछे, हम भागते हैं गांव के प्रधान के पीछे, मगर उठाओ सोशल मीडिया की तस्वीरें। 8 बरस की मौलाना एक बच्ची है, 8 बरस की, गज्जा की, भाग रही है। इस्राएली दरिंदे हथियार लेकर पीछा कर रहे हैं। एक इस्राएली वीडियो बना रहा है, अचानक लड़की ने पलट के देखा, जहां थी वहीं खड़ी हो गई, हाथ उठाकर कहती है जालिमो मेरी वीडियो मत बनाओ। तो इस्राएली ने कहा क्यों? कहा अभी मैंने दुपट्टा नहीं ओढ़ा। 3.5 बरस का लड़का है, गज्जा के ढहे हुए मलबे पर बैठा हुआ अकेला है, जख्मी है। इस्राएली ने तमाचा मारा तो 3.5 बरस का लड़का मुस्कुरा कर कहता है और मार और मार और मार। इस्राएली घबरा कर कहता है क्या होगा? वो लड़का कहता है कि जिस दिन जन्नत में जाऊंगा अपने खुदा को कहूंगा कि तूने मुझे मारा है। बताओ अगर ये जज्बात हमारे हो जाए तो आज मस्जिद के लिए 9 बजे रात से लेकर 1 बजे रात तक चंदा होगा। अबे जहां सर झुका लोगे वहीं मस्जिद की एक तामीर हो जाएगी। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो। लाई ऐलान कर रहा है ना? हाँ लाइए ना, ऐलान कर दे। एक साहब ने 500 रुपया दिया, 1000 दिया, और लेके आइए चाचा। आप लोग सुभान अल्लाह कहिए, आप लोग सुभान। यकीन होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए, समझे, अपने रब की कुदरत पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने कहा, ऐ मूसा अगर मुझसे हम कलाम होना है तो कूहे तूर पर आ। तूर के किनारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, सर उठाया और खड़े खड़े कहते हैं परवरदिगार तू मुझे कोहे तूर पे बुला रहा है, खाना कहां से खाऊंगा? पैगंबर की जबान। अल्लाह ने फरमाया मूसा पहले तू आ, उसके बाद रिस्क का सवाल कर। पहले तू आ, जहां बुला रहा हूं आ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे कोहे तूर की बुलंदी पर। एक गार देखकर उसकी सफाई करने लगे। खोह देखकर एक छोटा सा पत्थर हटा तो उसमें से 2 पत्ते जमीन से निकले थे पहाड़ से, और दोनों पत्तों पे 2 छोटे छोटे कीड़े बैठकर उस पत्ते को चाट रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे, तौबा करने लगे, कहा मौला मुझे माफ कर कि मैंने तुमसे रिस्क का सवाल कर दिया। ए अल्लाह तू तो इतना बड़ा रज़ाक है कि पहाड़ों की बुलंदी पर नन्हे नन्हे कीड़ों को जब रोजी दे सकता है तो अपने मूसा को क्यों नहीं रोजी दे सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैफुल्लाह अली साहब तिबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब है। न माँ का एहतराम करोगे न बाप का एहतराम करोगे। पीर साहब का 54 मरतबा हाथ चूमोगे, एकदम पूरा नाक उक सब रगड़ दोगे कि पीर साहब खुश हो जाएं। काहे के लिए कि पीर साहब एक ताबीज दे देंगे। पागल कहीं का। पीर साहब का हाथ चूमना जायज है,
नाजायज नहीं है, चूमो, मगर उससे पहले माँ का तलवा कभी चूम ले। और किससे दुआ करा रहा है? अल्लाह ने दुनिया में सबसे मजबूत वसीला दुआ की कबूलियत के लिए माँ को बनाया है। मत अपने पीर साहब को दुआ करने को, अपनी माँ को का। अगर तेरी माँ ने हाथ उठा दिया तो तू ही मैदान का गाजी भी रहेगा, मैदान का मुजाहिद भी रहेगा। और उसकी तकरीब आ जाए तो 30,000 की है? अजमेर के बेनमाजी मुजावरों के जेब में हजार रुपया डालोगे। मजारों पे चादर चढ़ाना जायज है, मगर इस बात का ख्याल रखना कि वहां सिर्फ जायज है, मुस्तहब है। मगर समाज में कोई गरीब औरत अगर बेपर्दा है तो इसको कपड़ा देना तुम पर फर्ज है। कौन कहता है चादरें न चढ़ाओ? चढ़ाओ। 10 रुपया की चादर चढ़ाओगे तब भी मेरा ख्वाजा खुश है। हाँ, 1 लाख रुपया चंदा करो एक चादर के लिए, 10 रुपये की चादर चढ़ाओ। 10 रुपया तो मुमकिन नहीं है, 100 रुपये की चढ़ाओ। 9,900 रुपया बचाओ, और बचाने के बाद उन पैसों को समाज में जमा करो। मत मांगो लीडरों से खैरात। अपनी ज़कात और अपने बचाए हुए वलीमा के पैसे से पटाखा, डीजे, बैंड बाजा, डांस के पैसे को जो तुमने बचाया है उससे इलाके में स्कूल कायम करो, डिग्री कॉलेज कायम करो, और उससे अपने इलाके के लड़कों को मेडिकल कराओ। फिर देखो जमाने में हमारे नाम का डंका बजता है कि नहीं बजता है। रात दिन सिर्फ मौलवी पे तनकीद करोगे, मौलवी ऐसा किया, मौलवी ऐसा किया, मौलवी ऐसा किया। अबे एक को टाइम नमाज पढ़ने गया तुम, हाथ धो के पड़ गया मौलवी के पीछे, हाथ धो के पड़ गया मौलवी, ये किया वो किया वो किया। बहुत टाइम हो गया, बहुत देर तक मैंने गुफ्तगू कर ली, लेकिन अगर सुनने का मूड हो तो मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। मूड है तो जरा सुभान अल्लाह का हो मस्ती में। मैं सुना रहा हूं।